बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद जुनैद आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं पानी के सही इस्तेमाल के मुतालिक आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा जो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, जिसे हम मेदे और आंतों का निज़ाम कहते हैं, ये हमारे जिस्म में मरकज़ी हैसियत रखता है कि अगर ये दुरुस्त होगा तो दीगर निज़ाम भी दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि जितने भी दीगर निज़ाम जिस्म में मौजूद हैं उनको जितनी भी ग़िज़ाइयत पहुँचनी है इसी के ज़रिए पहुँचनी है, क्योंकि इससे आप ख़ुराक जिस्म में ले रहे हैं। तो अगर आपकी आंतें डिस्टर्ब हैं और वो अपना जो अज्ज़ा हैं आपकी ग़िज़ा में मौजूद, जो मुफ़ीद अज्ज़ा हैं, उनको जज़्ब नहीं कर रही, तो आप ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो जाएंगे। चाहे आप महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंतें उन अज्ज़ा को अगर जज़्ब नहीं कर रही, तो आप उन तमाम अमराज़ का शिकार हो सकते हैं जो ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से होते हैं, जैसा कि मिनरल्स की कमी, वाइटामिन्स की कमी या आयरन की कमी, जितने भी ऐसे अमराज़ हैं। तो इसमें आंतों का और निज़ाम-ए-इंहिज़ाम का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि अगर कोई शख्स जिसके मुंह से बू आती है लंबे अरसे से और वो उसके लिए डेंटिस्ट को भी चेक करवा रहा है, दांतों की स्केलिंग भी करवा रहा है, महंगे से महंगा टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मसला ठीक नहीं हो रहा, तो ऐन मुमकिन है कि उसके अभी मैदे में तकलीफ़ हो और मैदे में मसाइल हों, निज़ाम-ए-इंहिज़ाम ही का मसला हो, लेकिन वो मुँह का ट्रीटमेंट कर रहा है और वो उसकी बू दूर नहीं हो रही। इसी तरह अगर किसी का निज़ाम-ए-इंहिज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो ग़िज़ा और पानी का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। हम पानी के सही इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक केस शेयर करता हूँ कि मैं जब हाउस जॉब के दौरान हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा था, तो उसमें मैं ओपीडी कर रहा था और एक पेशेंट मेरे पास आया जो एक यंग लड़का था अपने अर्ली 20s में, और उसने आगे मुझसे शिकायत की कि मेरे पेट में दर्द भी रहता है, मेरा पेट फूला भी रहता है, मुझे भूख भी नहीं लगती, मेरा खाना हज़म नहीं होता, मेरे सर में दर्द रहता है और मुझे थकावट का मैं शिकार रहता हूँ। अलगर्ज़ी उसकी एक लंबी फहरिस्त थी उसकी शिकायत की। मैंने सारी सुनी और मैंने उन्हें नोट डाउन किया, लेकिन ओपीडी में ये मामला होता है कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, क्योंकि आपके पास और भी पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं। तो जब मैंने उसकी शिकायत सुन ली सारी, और मैंने उसके लिए अभी प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू भी नहीं किया था कि साथ साथ मैं उससे क्वेश्चन साइमल्टेनियसली किए चला जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि पानी कितना पी लेते हो खाने के साथ, खाने के दौरान। तो उसने कहा कि जी 1-1.5 जग पानी पी लेता हूँ। अंदाज़ा कीजिए आप, मुल्क सारा पानी की कमी का रोना रो रहा है, डैम हमारे खुश्क पड़े हैं और वो बंदा वहाँ पर 1-1.5 जग पानी पी रहा है खाने के दौरान। तो मैंने अपना प्रिस्क्रिप्शन रोक दिया और मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या वजह है, कौन सा ऐसा आपने चावल की फसल काश्त कर लिया अपने अंदर कि इतना पानी पी जाते हो आप? तो वो बोलते हैं, नहीं मसला कोई नहीं है, असल में ना मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरे गले में निवाला अटक गया, तो जिसको मैं हलक से नीचे करने के लिए एक निवाले के साथ 1 गिलास पानी पी जाता हूँ। तो इस पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जितनी उसकी कंप्लेंट्स थी मैंने उन्हें दोबारा गो थ्रू किया, मुझे आइडिया हुआ कि ये सब इसी हरकत की वजह से पैदा की हुई हैं। और इतने हॉस्पिटल घूम घूम के आया है और इतने लोगों से दवा लेके आया, लेकिन इसको आराम नहीं आ रहा, क्योंकि किसी ने उसकी बात पूरी सुनी नहीं और ये बात समझने की कोशिश नहीं की कि ये मसाइल पैदा क्यों हो रहे हैं। क्योंकि असल तो वजह ये थी कि उसके गले में, उसके हलक में कोई उसे प्रॉब्लम थी, तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से वो पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा था, और पानी का मुसलसल गलत इस्तेमाल करने की वजह से उसने इतने सारे मसाइल जमा कर लिए थे। तो ये एक मामला कि अगर आपको पानी के दुरुस्त इस्तेमाल का नहीं पता होगा तो बहुत से अमराज की वजह बन सकता है गलत इस्तेमाल पानी का। तो अब पानी का सही इस्तेमाल क्या है? पानी का सही इस्तेमाल ये है कि आप खाने के दौरान पानी कम से कम पीने की कोशिश करें कि आप ना पिएं, क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उस दौरान आपके मैदे में एसिड यानी तेज़ाब सिक्रीट हो रहा होता है, तेज़ाब पैदा हो रहा होता है, जिसका काम उस खाने को गलाकर जिस्म में जज़्ब होने के लायक बनाना होता है। तो जब आप खाने के दौरान या खाने के फ़ौरन बाद उसमें पानी शामिल कर देते हैं तो वो एसिड बहुत पतला हो जाता है, वो तेज़ाब बहुत डाइल्यूट हो जाता है, जिससे वो अपना काम मुकम्मल अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकता। इसकी मिसाल आप यूँ ही ले लीजिए कि अगर आप जब घर की सफाई के लिए भी अगर आप तेज़ाब ख़रीदते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि इसमें मिलावट तो नहीं है पानी की। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उसमें मिलावट होगी पानी की तो वो ठीक से सफाई भी नहीं कर सकेगा। तो जब आप अपने जिस्म में पैदा होने वाले तेज़ाब को इतना पतला कर देते हैं तो वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि खाने के दौरान और खाने के फ़ौरन बाद पानी के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए
और खाने से तकरीबन आधा पौना घंटा या 20-25 मिनट पहले एक दफ़ा पेट भर के बेशक आप पानी पी लें। आपको जितनी नीड है 1 गिलास 2 गिलास आप पी लें, लेकिन खाने के दौरान और खाने के फ़ौरन बाद पानी से इज्तनाब करें। इसमें ख़ास तौर पे खाने के बाद तो हत्ता कि 2 घंटे तक आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन 2 घंटे मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जो सादा ग़िज़ा है, सब्ज़ी रोटी। अगर आप इसके बरक्स हलवा पूरी और नहारी और पाए ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई और बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो वो सम टाइम आपसे 5-6 घंटे भी ले लेता है जज़्ब होने में और हज़म होने में। तो इसलिए उसके उतनी देर फिर आपको पानी से परहेज़ रखना पड़ेगा जितनी आपने ऑयली फूड लिया हुआ होगा। और जो सुबह उठ के नहार मुँह पानी पीने का मसला है, उसमें भी बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं। बहुत से लोग 16-16 गिलास 12-12 गिलास पी रहे होते हैं पानी। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नीड के मुताबिक, हर शख्स की ज़रूरत अलग हो सकती है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नाश्ते से आधा पौना घंटा पहले 1 गिलास 2 गिलास जितना आपको मुनासिब लगे उतना पी लीजिए खाली पेट पानी। और एहतियात ये रहे कि अपने साथ पानी के मामले में चाहे वो नहार मुँह हो, ज़बरदस्ती भी ना की जाए, क्योंकि हर चीज़ में म्याना रवि या तवाज़ुन जो कायम रखना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक पिएँ और ख़ाली पेट नहार मुँह पानी पिएँ, कोशिश करें। आज का मौजू इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।